तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। हम पढ़े थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन बिजुलिया से स्टार्ट होते हैं। ये स्टार्ट होते हैं 1897 को, समाप्त होता है 1941 ईस्वी को, यानी कि 44 सालों तक चला था। ये भारत का सबसे लंबा समय तक चलने वाला आंदोलन था। इसके जो प्राचीन नाम है, एक तो विजयावली है, एक उपरमाल है। उपरमाल बेसिकली बिजोलिया से बेसगढ़ रोड तक का क्षेत्र है, वो उपरमाल कहलाता है। बिजोलिया मुख्य रूप से मेवाड़ का मेवाड़ है, उसका प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। और इसके संस्थापक थे अशोक परमार, जो कि जगनेर से आए थे। अब बेसिकली अगर आपने सांगा का नाम सुना हो, तो सांगा ने जब खानवा का युद्ध किया था, तो उसमें राजस्थान के सारे राजाओं को एकत्रित किया था। उसमें जगनेर से कौन आया था? अशोक परमार। इनकी वीरता से प्रभावित होकर सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया गिफ्ट में दिया था। ठीक। अच्छा, यहाँ की जो किसान थे वो उन्होंने आंदोलन किन कारणों की वजह से किया था? एक तो अधिक बुरा राजस्व था यहाँ पर 84 प्रकार के कर थे। यहाँ पर लाटा कुंता व्यवस्था थी। लाटा कुंता का मतलब होता है, लाटा यानी कि फसल को काटने के बाद ढेर लगाना, तो लाटा होता है। उस ढेर पर अंदाजा लगाना कि इस ढेर से 10 बोरी गेहूँ निकलेंगे, वो कुंता होता था। इसमें दिक्कत ये होती थी कि मान लो 10 बोरी गेहूँ नहीं निकले, 8 बोरी निकली, लेकिन राजा को फिर भी 10 बोरी गेहूँ के हिसाब से टैक्स देना होता था। इससे किसान काफी नाराज थे। और एक था बेगार। बेगार का मतलब होता है सामंतों के द्वारा किसानों से काम करवा लेना कोई भी, और उसके बदले पैसे नहीं देना, उसको हम बेगार कहते थे। चौरी कर और तलवार बंदाई, ये दोनों कर दे जो आंदोलन के चलते समय आंदोलन के बीच में लगाए थे सामंत ने। चौरी कर का मतलब होता है लड़की के विवाह के ऊपर लिया जाने वाला कर। आपको 5 रुपए देना पड़ेगा अगर आपको लड़की का विवाह करना है। ये कर लगाया था कृष्ण सिंह जी ने 1903 में। उसके बाद हम बात करें तलवार बंदाई कर की। तलवार बंदाई कर बेसिकली सामंत के ऊपर लगने वाला कर था, जो कि राजा को देना होता था। लेकिन इस कर को भी प्रतीक सिंह जी ने 1906 में यहाँ पर किसानों के ऊपर डोल दिया था कि आज से तलवार बंदाई कर भी कौन देगी? किसान देगी। तो इस प्रकार ये कारण थे। हमने बिजोलिया की बेसिक चीज की बात करी। अब हम बात करते हैं आंदोलन की। ये काफी लंबे टाइम तक आंदोलन चला था, इसलिए इस आंदोलन को हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था 1897 से 1916 के मध्य। बिजोलिया आंदोलन मुख्य रूप से गिरधारीपुरा गांव से स्टार्ट हुआ था, गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज से। यहाँ पर धाकड़ जाति के सभी लोग एकत्रित हुए थे मृत्यु भोज में। वहां पर साधु सीताराम दास जी भी एकत्रित हुए थे, जिन्होंने प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। इसमें इनके द्वारा कहा गया सभी धाकड़ जाति के लोगों से, भाई हमारे ऊपर जो बिजोलिया की जो किसानों के ऊपर जो अधिक भू राजस्व हुए, 84 प्रकार कर, इनके ऊपर एक लेटर लिखते हैं। लेटर राजा जी के पास भिजवाते हैं, ताकि राजा जी को पता चले कि यहाँ पर सामंत के द्वारा अधिक भू राजस्व लिया जाता है। इसलिए साधु सीताराम जी के कहने पर नानजी पटेल, ठाकरे पटेल दोनों आदमियों को महाराणा फतेह सिंह जी के पास भेजा जाता है, जो कि मेवाड़ के उस टाइम पे राजा थे। फतेह सिंह जी के द्वारा हामिद हुसैन एक आदमी था, हामिद हुसैन, उसको बिजोलिया भेजा जाता है जांच करने के लिए। भाई किसानों की देख के आओ कितने प्रकार के करें, कितना कर लिया जाता है। हामिद हुसैन ने भी किसानों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट जो थी वह रखी थी। लेकिन इस बात का पता जब कृष्ण सिंह जी को, उस टाइम के जो सामंत थे कृष्ण सिंह जी, उनको पता लगता है, तो वो नाराज हो जाते हैं और एक और कर बढ़ा देते हैं, जिसे हम कहते हैं चौरी कर। मैंने आपको बताया था 1903 में कृष्ण सिंह जी के द्वारा चौरी कर लगा दिया था, तो इसी टाइम पे लगाया था। हालांकि इनके जो नेतृत्व करता थे, वो एक तो प्रेमचंद बिल भी थे, ब्रह्मदेव थे और फतेहकरण थे। तो ये था हमारा प्रथम चरण। यहाँ पर जो अगला चरण था, दूसरे चरण की शुरुआत होती है 1916 से 1923 के मध्य। इस टाइम पे यहाँ के जो नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने किया था। विजय सिंह पथिक, उनका मूल नाम भूप सिंह था। यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले थे, गुर्जर परिवार से बिलोंग करते थे। बेसिकली क्रांतिकारी थे। तो एक टाइम पे राजस्थान की तरफ आए, तो अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया और अजमेर के टोटगढ़ जेल में बंद कर दिया, टोटगढ़ जेल में। वहां से भागे और बिजुलिया गांव आ गए, यहाँ पर आकर पढ़ाने लग गए थे, शिक्षक बन गए थे। एक टाइम पे साधु सीताराम दास जी से मुलाकात हुई, उनके कहने पर बिजुलिया आकर यहाँ का नेतृत्व करने लगे आंदोलन का। इनके आते ही 1916 में इन्होंने ऊपरमाल पंचम बोर्ड की स्थापना करी। ये स्थापना करी थी हरियाली अमावस्या के दिन बेरिसाल नामक गांव में, और इनके अध्यक्ष बनाए मन्नालाल पटेल को। फिर इनके द्वारा ऊपरमाल सेवा समिति का गठन किया गया। ऊपरमाल ऊपरमाल का डंका नामक पर्चा इनके द्वारा प्रकाशित किया गया, जिससे इस आंदोलन की जो जानकारी थी पूरे भारत में फैल गई। और इसका साथ दिया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे कानपुर से समाचार पत्र प्रताप नामक समाचार पत्र जो था प्रकाशन करते थे। इसमें इसकी खबर छपी और पूरे भारत में आंदोलन की जानकारी हुई। अच्छा, फिर जब ये आंदोलन काफी बड़ा हो गया था, तो माणिक्यलाल वर्मा भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे, और उनके द्वारा पंचेड़ा नामक गीत गाया गया था और किसानों को जागृत किया गया था। अच्छा,
इस टाइम पे इंडिया लेवल पे यहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, तो उसके हर साल अधिवेशन होते थे। 1919 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक जी के कहने पर आग्रह पर बाल गंगाधर तिलक ने किसानों के लिए आवाज उठाई थी। जब आवाज उठाई तो महाराणा जो यहाँ के मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा फतेह सिंह जी, उनके ऊपर दबाव आया और उन्होंने आयोग का गठन किया। उस आयोग के अध्यक्ष थे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, इसलिए उसे कहते इस आयोग को कहते हैं बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। इसमें अमर सिंह राणावत भी थे और अफजल अली भी थे। तीन लोगों का एक आयोग था, लेकिन ये भी किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाया था। उसके बाद 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ। नागपुर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक किसानों को भी लेकर चले गए थे गांधी जी के पास। गांधी जी से आग्रह किया और गांधी जी ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, इसके ऊपर इनका मार्गदर्शन किया था इन किसानों का, और राजा के ऊपर दबाव बनाया। राजा ने फिर दूसरा आयोग भेजा राज सिंह बेदला की अध्यक्षता में। इसे हम कहते हैं राज सिंह बेदला आयोग, जिसमें रमाकांत मालवीय थे और तख्त सिंह मेहता थे। लेकिन ये भी आयोग जो था किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाया था। अच्छा, इस टाइम पे जो गांधी जी के द्वारा भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, तो अंग्रेजों के ऊपर काफी दबाव था। ऊपर से राजस्थान में भी किसान आंदोलन चल रहा था, इंडिया लेवल में असहयोग आंदोलन तो चल ही रहा था। इसलिए यहाँ पर एंट्री लेते हैं अब अंग्रेज। तो उस टाइम पे जो राजस्थान का जो एचईजी था, एजेंट तो गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड, और मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था विल्किंसन, ये दोनों आते हैं। इनके साथ राजा के जो आदमी थे प्रभाष चंद्र चटर्जी, बिहारी लाल और सीमा शुक्ल, इनका एक गठन आता है। इधर से आते हैं किसानों की तरफ से आते हैं मोतीलाल नारायण पटेल, राम नारायण चौधरी, माणिक लाल वर्मा। इनका एक आयोग बैठता है। इनकी किसानों की जो शर्तें थी वो मान ली जाती है। करों को कम कर दिया जाता है। 84 करों में से 35 कर माफ कर दी जाती है। अब बचते हैं 49 कर। ये कर माफ कर देने के बाद यहाँ से अंग्रेज वापस चले जाते हैं। लेकिन जो यहाँ का सामंत था केसरी सिंह, यहाँ का इस टाइम पे कौन सामंत था? केसरी सिंह। केसरी सिंह इन जो कर माफ के 35 कर, इन्हें मानने से इनकार करता है। तीसरे चरण की शुरुआत होती है 1923 से 1941 के मध्य। इस बार यहाँ का नेतृत्व किया था जमनालाल बजाज ने। यहाँ का एक अंग्रेज अधिकारी था ट्रेंच ने यहाँ आकर असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिया। जब कर बढ़ाए तो किसान वापस विजय सिंह पथिक के पास गए और उनसे जाकर कहा अब क्या करें। विजय सिंह ने कहा कि अब जो तुम्हारे ऊपर जिस भूमि पर कर बढ़ाए उसके पट्टे यानी कि उस जो जमीन है उसे वापस सामंत को लौटा दो, जिससे सामंत परेशान होगा और जो कर बढ़ाया उसे वापस कम कर देगा। लेकिन इस बार सामंत ने जमीन वापस खुद के पास रख ली, कर कम नहीं किया। इससे किसान नाराज हुए। इसका जिम्मेदार विजय सिंह पथिक ने खुद को समझा और इसलिए वह जो है आंदोलन से बाहर हो गए। हालांकि बाद में अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। लगभग 4-5 साल की सजा होती है। फिर जो है जो जमनालाल गांधी जी फिर इस किसान आंदोलन का नेतृत्व के लिए जमनालाल बजाज को भेजते। जमनालाल बजाज हरिभाऊ उपाध्याय को यहाँ पर भेजते हैं। फिर अंत में मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे टीवी विजय राघवाचार्य और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता बिजोले आते हैं। वहाँ का पूरा जो सेटलमेंट था किसानों और सामंत के मध्य पूरा सेटलमेंट करते हैं। जो कर थे 49 करते, उनमें से 17 कर माफ करते हैं। अब बचते हैं 32 कर, यानी कि 84 कर में से अब कितने कर हो गए? 32 कर। अब बस किसानों को कर देने थे। यहाँ पर किसान आंदोलन बंद कर देते हैं। अच्छा, एक प्रेमचंद का उपन्यास था रंगभूमि, वह प्रेमचंद जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर ही लिखा था। तो आज हमने पढ़ा बिजोलिया किसान आंदोलन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।